दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे से जुड़ा मामला अब और भी गंभीर मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जहां पूरे प्रकरण की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित हो गई, वहीं जांच शुरू होने से पहले ही नए कई सवाल उठने लग गए। दावे किए जा रहे हैं कि मंदिर परिसर की सीसीटीवी व्यवस्था और डीवीआर को लेकर भी कई गंभीर सवाल हम सबके सामने हैं। मैं आपको बताने आया हूं दोस्तों, कैसे चंदा चोरी के खिलाफ एक हाई लेवल जांच से पहले ही बड़े खेल की बू आ रही है। आरोप तो सीसीटीवी से छेड़छाड़ के भी लग रहे हैं और डीवीआर के बारे में भी जानकारी आ रही है। पूरी खबर बताऊंगा आपको दोस्तों, बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, फिर अपनी राय बनाइएगा। नमस्कार, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बाद सीसीटीवी के साथ खेल और नए खुलासे के बारे में बताऊं। उससे पहले आपको यह बताऊं कि आखिर ऐसा खेल क्या हुआ, क्यों किया गया। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम चढ़ावा हेरा फेरी मामले की जांच को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित होती है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होती है। जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद तमाम चंदा चोरों में शायद खलबली सी मच गई, क्योंकि इससे पहले इंटरनल जांच होती थी। तब ऐसे कथित चोर बच निकलते थे। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जांच करेगी। समिति की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप करेंगे। दोस्तों, सचिव पर्यटन धीराज कबरियाल द्वारा यह आदेश जारी किया गया और उस आदेश में यह है कि समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और स्वास्थ्य महानिदेशालय के निदेशक वित्त जगत सिंह चौहान को सदस्य बनाया गया है। 3 लोग हो गए। दोस्तों, जांच के दौरान समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी भी अधिकारी, किसी भी विशेषज्ञ या संबंधित व्यक्ति का सहयोग और परामर्श ले पाएगी, ये अधिकार दिए गए और शासन को आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दे सकती है। पहले आप सुनिए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा को लेकर हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में सचिव पर्यटन द्वारा मुझे जांच समिति में अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। मेरे साथ 2 और अधिकारियों को नामित किया गया है। श्री संदीप तिवारी जी जो MD GMBN हैं और इसके अलावा श्री जगत सिंह चौहान जी जो निदेशक वित्त हैं चिकित्सा विभाग में। इन दोनों अधिकारियों के साथ जो है मुझे ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस घटना की इस संबंध में पूर्ण जांच करके, गहन जांच करके और अपनी रिपोर्ट 15 दिन में शासन को उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त इसमें जो चढ़ावा के संबंध में कैसे व्यवस्थापन और उसमें शुचिता पारदर्शिता किस तरह से बनी रहे, इसके संबंध में सुझाव भी मांगे गए हैं। तो मैं जल्द ही अपनी टीम के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के लिए जाऊंगा और वहाँ जो संबंधित व्यक्ति हैं, शिकायतकर्ता हैं, सबके पक्ष जानने की कोशिश करूँगा और शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट जो है शासन को प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। दोस्तों, गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप बताते हैं कि यह समिति जल्द ही बद्रीनाथ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण करने वाली है। इस दौरान संबंधित पक्षों और शिकायतकर्ताओं से बातचीत होगी और संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज होंगे। इसके अलावा सभी तथ्यों की गहन जांच के बाद निर्धारित 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस समिति के गठन के साथ एक खबर यह निकल कर आई कि जिन सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया जा रहा था कि प्रमोद नौटियाल कैमरे में कैद हो गए, फोन के नीचे नोटों की गड्डियां छिपाते हुए वहां से निकलते हुए दिखे, उन सीसीटीवी फुटेज को कई कर्मचारियों के फोन से डिलीट करा दिया गया है। और हां, जो भैरव सेना के संदीप खत्री हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि चोरी हुई है बद्रीनाथ धाम में चंदे की, ये फुटेज उनके पास तक भी नहीं पहुंची है। ये बात उन्होंने खुद मुझे फोन पर बताई। कहा कि उनके किसी जानने वाले, किसी निकटतम साथी के पास वो फुटेज सुरक्षित हैं और जल्द ही उन तक पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तब की बात थी जब इस मामले में सरकार की दखलंदाजी नहीं हुई थी, यानी कि इस पूरे मामले की जांच BKTC के स्तर पर हो रही थी। यानी BKTC ने जिस समिति का गठन किया, इंटरनल जांच चल रही थी।
लेकिन अब सरकार ने दखल दिया है, सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और उसके बाद यह खबर का निकल कर आना कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ और डीवीआर के साथ छेड़छाड़ की गई है। समिति गठन का होना, उधर सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाना, क्या यह कर दिया गया? और दोस्तों कहा तो यह भी जा रहा है कि डीवीआर से भी डिलीट हुई हैं कुछ चीजें। क्या यह सच है? वैसे दोस्तों अभी इन सारी खबरों की पुष्टि मैं भी नहीं करता, लेकिन इतना समझना तो स्वाभाविक है कि जब मामला बड़ा हो और चंदा चोरी की बात बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लपेटे में ले रही हो तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह कि बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले को अब प्रदेश की सरकार गंभीर तौर पर ले रही है। अब फर्क यह नहीं पड़ता कि उसमें प्रमोद नौटियाल का नाम आए या फिर उसमें हेमंत द्विवेदी का नाम आए या किसी और का नाम आए, ऐसा लगता है। क्योंकि दोस्तों हेमंत द्विवेदी को लेकर भी एक खबर ये चर्चाओं में है। बीकेटीसी का कार्यकाल 3 साल का, बीच में उन्होंने कहा इसे 5 साल करिए, यानी कि 5 साल 3 साल जब चुनाव होंगे तब खत्म हो जाएगा और 2 साल उसके बाद रहेगा। तो क्या कोई अंदेशा इस बात का हेमंत द्विवेदी को भी है? शंका इस बात की भी है कि चुनाव का पलड़ा किस तरफ जाएगा? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उनकी तो चुनाव के साथ ही छुट्टी। खैर ये बात अलग है, लेकिन हेमंत द्विवेदी से इतर यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के अंडर आ गया और इसीलिए उन चंदा चोरों की सांसें फूल रही हैं। इसी क्रम में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने का मन सरकार ने बनाया तो उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। हालांकि मांग करने वाले यह भी कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज की निगरानी में कोई एसआईटी का गठन हो। सिर्फ बद्रीनाथ ही क्यों, बीकेटीसी के अंदर आने वाले सारे के सारे 45 से 47 मंदिरों की जांच होनी चाहिए, चंदे की जांच होनी चाहिए। और दोस्तों यहां मैं आपको यह भी बता दूं, बीकेटीसी एक ट्रस्ट है, यह समिति एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का 85% लॉज के हिसाब से आपको लोगों के लिए काम में खर्च करना होता है, यानी हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, जहां भी आप दिखाना चाहें, जो भी आप करना चाहें, 85% पैसा। लेकिन बीकेटीसी को लेकर खासकर पिछले 2 कार्यकाल अगर मैं देखूं, अजेंद्र अजय जो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं और हेमंत द्विवेदी जो बीजेपी से ही हैं, इन दोनों के कार्यकाल में कोई भी खबर ऐसी नहीं आई कि इस समिति ने कोई बड़े हॉस्पिटल की बुनियाद रखी हो, कोई बड़े स्कूल की बुनियाद रखी हो। और मामला चंदे का है। चंदे का मामला ये कि चढ़ावा प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वो भी चढ़ाते हैं, चढ़ावा अडानी आते हैं वो भी चढ़ाते हैं, मुकेश अंबानी चढ़ाते हैं। तो उस चढ़ावे की बंदरबाट हो रही है क्या? उसका रिकॉर्ड कहां है? हिसाब किताब कहां है? और इतने गंभीर मसले पर, हालांकि बात लंबी चली जाएगी, लेकिन इतने गंभीर मसले पर वो आईटी वाले क्यों नहीं प्रमोद नौटियाल के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया जब आरोप लगे? क्यों प्रमोद नौटियाल को एक वक्त दिया गया, अभी भी दिया जा रहा है कि आप मैनेज करिए या फिर जो कर पाए, जैसे सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, डिलीट होना। भाई इतने बड़े मसले पर अब तुरंत कार्रवाई होती तो बहुत कुछ पता चल पाता ना। यह भी पता चल पाता कि कितने पैसों का गबन हुआ, यह भी पता चल पाता कि वो पैसा आगे कहां गया, कहां जा रहा है। क्यों नहीं जिस कमरे में वो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुई उस कमरे को सील किया गया? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो साक्ष्य कहां तक सुरक्षित रह पाएंगे? समिति जो जांच करेगी उस जांच की रिपोर्ट में क्या आएगा? ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं दोस्तों। बीकेटीसी को लेकर सवाल हैं, प्रमोद नौटियाल को लेकर सवाल हैं, क्योंकि कहा यह भी गया कि प्रमोद नौटियाल बद्री विशाल के खजाने में हाथ डालना नहीं, डाका डालना जैसा हो गया। साफ साफ सीसीटीवी में कैद हुए। सवाल प्रमोद नौटियाल को दिए गए इस टाइम स्पेस का भी है, समय का। क्यों 2 जुलाई को यह बात जब निकल कर सामने आई थी तो प्रमोद नौटियाल को चंदा चोरी करने के मामले में अलग कर दिया? अलग क्यों नहीं कर दिया गया ताकि वो कोई दखलंदाजी ना करे? निलंबित करना वो बात अलग है। प्रमोद नौटियाल को क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर दोस्तों उसी दिन पकड़ा गया होता तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई होती। पैसा कितना चोरी हुआ, अगर त्वरित एक्शन होता तो शायद वो पैसा भी मिल जाता जो चोरी हुआ।
नौटियाल पैसे को कहां ले गए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जहां से सीसीटीवी सामने आए, जैसा मैंने कहा, उस कमरे को लेकर अभी भी ये कि वहां वो सील क्यों नहीं हुआ। अब छेड़छाड़ हो, सबूत मिटाया जाए, फिर कौन उसकी गारंटी लेगा? कौन यहां कहेगा कि कुछ नहीं हुआ है? चंदा चोरों के पास पूरा वक्त था काम तमाम करने का, सबूतों को मिटाने का, या फिर कहूं ये समय दिया गया। सबसे बड़ी उम्मीद हाई लेवल जांच समिति से है, और जांच समिति जांच किस बात की करेगी जब प्रमोद नौटियाल खुले में हैं, जब कमरा और सीसीटीवी फुटेज खुले में है, कोई सील ही नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्शन ही नहीं हुआ। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को, और लोग भी अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।